मैं हराल में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं लल्लू पंजी लोग से डरने वाला नहीं है। मैं सर पे कफन बांध के निकल जाऊंगा, मेरा टिकट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला फाइनल होए तक के, जब तक कि हम लोग किससे डरने वाले नहीं है। और हमारे वर्कर को भी कोई डराएगा तो हम किससे डरेंगे और नहीं। ये बंदूक गोली और ये सब सियासत से तो अभी हम कभी डरे नहीं। आप रात को देखते होंगे 2-2 बजे रात को, 1-1 बजे रात को एजाज बेग अकेला घूमता। इसके अंदर क्या सवाल आया? बंदूक की गोली से डर जाएंगे क्या हम लोग? जो करेंगे वो भरेंगे। हम लोग डरने वाला एजाज बेग है ही नहीं, और ना मेरे कार्यकर्ता डरेंगे। हम लोगों को तो वो माँ बहने ले तो वो दुआ कर रही शहर के अंदर कि एजाज बेग को टिकट मिले, और टिकट मिलने के बाद ये शहर का नक्शा बदल देंगे हम। आने वाला वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस का एमएलए होगा, और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार रहेंगी। और काम देखना शहर के अंदर, जिस रोड से मैं गुजरूंगा वो रोड को बना के दूंगा। तो इस शहर का सबसे बड़ा मसला है, जैसा कि एजाज बेग कामों को लेकर अपनी एक्टिविटी आवाम भी कहती है, सऊदी अरब चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, वो लोग जाते हैं अपने 2 पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए। एक सबसे संगीन और सबसे बड़ा मसला है शहर मालेगांव का। रोड गटर तो एक आम बात है, बनना चाहिए, बन गई, आगे बनेगी, लेकिन उन नौजवान बच्चों के लिए जिनको उनकी औलाद भांजे भतीजे हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए दिखाया जाता है कि आपके घर में बच्चा हुआ, आप बाप बने, आप मामा बने, आप चाचा बने, आप बड़े बाप बने। और ये भी दिखाया जाता है कि आपके घर का जनाजा उठते हुए वीडियो कॉल में देख लीजिए, आखिरी दीदार कर लीजिए। ये सबसे संगीन मामला है। और पढ़ाई के लिए पूना और मुंबई और शहर मालेगांव से बार बार ऐसे हज़ारों नौजवान सिर्फ सऊदी अरब नहीं कई ममालिक में। तो इसके मसले को लेकर कामों में एक्टिव रहने वाले एजाज बेग अगर एमएलए बनते हैं तो क्या कोशिश करेंगे कि शहर मालेगांव में कोई ऐसी कंपनी आए, ऐसी कॉलेज आए कि ना पूना जाना पड़े पढ़ाई के लिए, ना मुंबई जाना पड़े, और ना जॉब के लिए हिंदुस्तान छोड़ना पड़े, ना शहर मालेगांव छोड़ना पड़े, ना अपने घर का जनाजा वीडियो कॉल पर देखना पड़े, ना घर की औलाद होती हुई हॉस्पिटल में देखकर वहाँ पर रोना पड़े जनाजा और औलाद देखकर। क्या कहना चाहेंगे एजाज बेग अगर एमएलए बनते हैं तो? आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं मोहम्मद हबीब दुलार। इस वक्त शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एजाज बेग वल्द अजीज़ बेग हमारे साथ जुड़े हैं। उनका एक प्रोग्राम हुआ है अब्दुल शकूर सपना, उनके नाम से इन्होंने खानका अशरफिया मस्जिद के पास एक बुनकरों का पावर लूम मॉडल उसका इफ्तिताह किया। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने हज़ारों महिलाओं, ख़वातीन, माँ बहनों के ठाटे मारते समुंदर के साथ यहाँ पर उन्होंने लेडीज़ जिम खाने का और एक वक्त तो है जेंट्स जिम खाने का, उसका इफ्तिताह किया, जो उनकी वालिदा मोहतरमा के हाथों हुआ। शोभाताई आने वाली थी लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं सकी। इसकी वजह, इसका कारण बताया एजाज बेग ने। और इस वक्त तो अभी यहाँ पर बड़ी तादाद में जेंट्स हजरात, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शहर के एक जज्बाती और एक काम करने वाले लीडर एजाज बेग क्या कहना चाहेंगे इन दोनों लेडीज़ और जेंट्स प्रोग्राम कर, जानते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। मालेगांव की शहर की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि मालेगांव महानगर पालिका की फंड से मालेगांव महानगर पालिका की जगह के ऊपर इतना बड़ा जिम खाना लमसम 1 करोड़ रुपए की लागत से बना और बन के तैयार, 50 लाख में तैयार हुआ, 40 लाख रुपये का उसके अंदर सामान आया। मैं समझता हूँ कि लमसम 1 करोड़ रुपया इस जिम खाने को लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारी माँ बहनों के लिए एक अच्छा सा जिम खाना मैंने शुरू करने का जो फैसला किया था, कल से हमारी माँ बहनों के ताबे में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल से ये शुरुआत होगी। और सामान भी इतनी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का सामान आया है कि मालेगांव शहर के अंदर कोई भी, मैं समझता हूँ, जिम खाने में ऐसा सामान नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो लेकर आया है ये। और कल से हमारी माँ बहनें यहाँ पर आएंगी। सुबह से लेकर तो शाम को 7 बजे तक के हमारी माँ बहनें का टाइम रहेगा। और रात में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के हम एक शिफ्ट जेंट्स को चलाएंगे। एक नॉमिनल फ़ीस लेंगे कि जिसके अंदर ऐसा है कि यहाँ पर जो काम करने वाले 2-3 ट्रेनर रहेंगे जेंट्स में और लेडीज़ में, और सफाई कामगार रहेंगे, एक वॉचमैन रहेगा कि बाहर से जो भी आदमी आएगा वो बाहर ही अपनी बीवी को बच्चों को छोड़कर अंदर आ जाया करेंगे, और वो बाहर से चला जाएगा। उसके लिए एक वॉचमैन की ज़रूरत है। जिस तरीके की मैं समझता हूँ सेफ्टी हम लोगों ने यहाँ पर किया है, वो सेफ्टी के हिसाब से हम लोगों को 4-5 लोग का ये रहेगा। और जो उसके अलावा जो मेंटेनेंस है, पावर का बिल वगैरह, ये सब ऐसा सब थोड़ी फीस के अंदर, नॉमिनल फीस में हम लोग ये जिम खाना शुरू करने जा रहे हैं।
जैसा कि एजाज बेग के बारे में कहा जाता है कि कामों को लेकर ये बहुत एक्टिव रहते हैं और ये खुद भी कहते हैं मैं सुबह उठ जाता हूँ 10 बजे, उसके बाद से रात में 2 बजे तक मेरा काम ही काम रहता है। अभी वो एक ज़माना पहले जब हम अपने बचपन में थे हमने सुना था कि वो सदर बल्दिया बन चुके हैं, लेकिन अब वो एमएलए बनने की दौड़ में आ चुके हैं और उस लाइन में जा रहे हैं एमएलए बनने के लिए। उसमें कई प्लेयर हैं, एमएलए की लाइन में उम्मीदवार हैं। अगर एजाज बेग एमएलए बनकर चुनकर आ जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो इस शहर का सबसे बड़ा मसला है, जैसा कि एजाज बेग कामों को लेकर अपनी एक्टिविटी आवाम भी कहती है। सऊदी अरब चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, वो लोग जाते हैं अपने 2 पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए। एक सबसे संगीन और सबसे बड़ा मसला है शहर मालेगांव का। रोड गटर तो एक आम बात है, बनना चाहिए, बन गई, आगे बनेगी, लेकिन उन नौजवान बच्चों के लिए जिनको उनकी औलाद भांजे भतीजे हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए दिखाया जाता है कि आपके घर में बच्चा हुआ, आप बाप बने, आप मामा बने, आप चाचा बने, आप बड़े बाप बने, और ये भी दिखाया जाता है कि आपके घर का जनाजा उठते हुए वीडियो कॉल में देख लीजिए, आखिरी दीदार कर लीजिए। ये सबसे संगीन मामला है। और पढ़ाई के लिए पूना और मुंबई और शहर मालेगांव से बार बार ऐसे हज़ारों नौजवान सिर्फ सऊदी अरब नहीं कई ममालिक में, तो इसके मसले को लेकर कामों में एक्टिव रहने वाले एजाज बेग अगर एमएलए बनते हैं तो क्या कोशिश करेंगे कि शहर मालेगांव में कोई ऐसी कंपनी आए, ऐसी कॉलेज आए कि ना पूना जाना पड़े पढ़ाई के लिए, ना मुंबई जाना पड़े, और ना जॉब के लिए हिंदुस्तान छोड़ना पड़े, ना शहर मालेगांव छोड़ना पड़े, ना अपने घर का जनाजा वीडियो कॉल पर देखना पड़े, ना घर की औलाद होती हुई हॉस्पिटल में देखकर वहाँ पर रोना पड़े जनाजा और औलाद देखकर। क्या कहना चाहेंगे एजाज बेग अगर एमएलए बनते हैं तो? कंपनी लाने की पहले बात तो बहुत दूर की है। पहले मालेगांव शहर के अंदर जो MPSL कंपनी आई है उसको भगाने का काम पहले 1 नंबर पे मैं वो करूँगा। कंपनी तो आएंगी, कंपनी आएंगी, मालेगांव शहर के अंदर कॉलेज आएंगे, मालेगांव शहर के अंदर ऐसे हॉस्पिटल का क़याम होगा कि अगर आप बीमार पड़े तो आपको मुकम्मल इलाज करके यहाँ से निकले। इस तरीके की मेरी कोशिश रहेंगी। MIDC आना चाहिए, यहाँ पर बड़ी से बड़ी MIDC आना चाहिए। ये सारी चीज़ को नज़्म में करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहरहाल मेरी सबसे पहले कोशिश रहेंगी मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी जो पावर सप्लाई कंपनी है, इनको किस तरीके से यहाँ से भगाया जाए। आवाम के ताउन से उनको यहाँ से भगाना है, और ये आवाम का ताउन मिला और आप लोगों ने मुझको एमएलए बनाकर भेजा, तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की तरक्की जब ही होंगी जब से पहले पावर लूँगा यहाँ से, जो MPSL कंपनी को यहाँ से अपन जब तक के भगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के लीडरों ने इनसे सुपारी लेकर यहाँ पर आया है। यहाँ इनका हफ्ता चलता है, पावर के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। 500-700 बिल आता था उनका, 2500, 2000, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा। बेचारे माँ बहनें दर दर भटकती रहती है। क्वालिटी बिल आता है, उसको कोई एक लफ्ज़ यहाँ के लीडर बोलते नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? शहर के अंदर इन्होंने अजाब नाजिल कर दिया है। ये कैंसर की बीमारी से कम नहीं है। इन लोगों को यहाँ से भगाना है, और जितनी हो सके, अगर मैं समझता कि शहर के लोगों ने मुझको चुन के दिए तो ये शहर के लोगों की खुशकिस्मती होंगी, क्योंकि आने वाला वक्त तो माँ विकास आघाड़ी की सरकार रहने वाली है, और माँ विकास आघाड़ी की सरकार रहेंगे और आपने मुझे चुन के दिया, तो मालेगांव शहर की तरक्की के लिए वो दिन दूर नहीं रहेगा कि मालेगांव शहर का आउटर के जो लोग मुआवजा करते हैं मालेगांव शहर के, अब मालेगांव शहर का लोग मुआवजा करेंगे, क्योंकि सरकार आगे आने वाली है। मालेगांव शहर में इतना काम होगा कि देख के लोग हैरान हो जाएंगे। और वो जो बच्चे सऊदी में हैं, सऊदी के बाहर दूसरे ममालिक में, उनके लिए आपका पैगाम देना चाहेंगे, जिनके घर की औलादें वो देख रहे हैं और मैयत देख रहे हैं, और उनके जॉब के लिए शहर मालेगांव में, उनकी पढ़ाई के लिए शहर मालेगांव में कॉलेज और कंपनी आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से नुमाइंदगी करके हम हर हाल के अंदर यहाँ पर MIDC वगैरह लाएंगे। रोज़गार का जरिया कैसे बढ़े, हम हर हाल के अंदर रोज़गार फराहम करेंगे शहर के लोगों को। हम यही कोशिश रहेंगी। मालेगांव शहर के अंदर आज एक स्प्रिंग मिल चालू नहीं है, स्प्रिंग मिल सालों से बंद है, मगर किसी लीडर के कान पर जू नहीं रेंग रही। हमने उसको 12 महीने कोशिश करा। सरकार अगर मेरी होती तो मैं आज उसको चालू करा के बताता था। बदकिस्मती हमारी सरकार नहीं है। अगर मैं अध्यक्ष पद पे भी रहता और सरकार रहती तो आज मालेगांव शहर की स्प्रिंग मिल चालू हो जाती। कई हज़ारों लोगों का रोटी रोजगार का जरिया है। बहरहाल यहाँ के लीडरों को सिर्फ और सिर्फ करप्शन समझता, लोगों के काम नहीं समझते। क्या काम किए इन्होंने? 5 साल का लोग हिसाब आवाम इनसे पूछेंगी। सबसे पहले तो इनसे यही पूछेंगी कि आपने पावर कंपनी को जो लाया था इसके बारे में आप बताइए। दोनों ने मिलकर हफ्ता लेते हैं और पावर वालों को लोग बेवकूफ़ समझते शहर के लोगों को। हमारा एक ही पहला मामला ये रहेगा, मालेगांव के अंदर MPSL कंपनी को भगाओ और शहर बचाओ। ये नारा लेकर हम इलेक्शन के अंदर उतरने वाले। कहा जाता है कि बुनकरों का शहर है, और है भी,
और बुनकरों को तकलीफ है। बुनकरों के हक में एजाज बेग की क्या नुमाइंदगी रहेगी इलेक्शन से पहले भी और एमएलए अगर बन जाते हैं तो उसके बाद भी? मैं बुनकरों से एक ही बात का सवाल करता हूं, मैं आपके इसके बोलता हूं कि मालेगांव शहर का बुनकर क्या सिर्फ पावर की सब्सिडी लेके खुश होता है क्या? पावर की सब्सिडी लेकर अगर ये पावर की सब्सिडी लेके खुश होता है तो इसके अंदर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पावर की सब्सिडी गवर्नमेंट तुमको नहीं देंगी तो आपका जो बिल आएगा, आपका जो पूरा मार्जिन लगाकर ही आप देने वाले। सरकार से ऐसी कोई चीज़ मांगना चाहिए कि भाई हमारा सूद का रेट एक दिन, ये सूद का रेट तय होना चाहिए कि ये आज सूद का रेट ये है तो 15 दिन तक का सूद का रेट ये रहेगा, 15 दिन तक के कपड़े का रेट यही रहेगा। ये मालेगांव यानी बुनकरों ने ये मांग करना चाहिए। ये 1 रुपया लेकर गवर्नमेंट का ये क्या भीख दे रही है क्या अपने गवर्नमेंट? मैं एक आपको इससे कहना चाहूँगा मालेगांव शहर के बुनकरों को कि हमको इनकी भीख की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो अगर आमदार मुझको बनाया गया तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि हम लोगों को सूद का रेट जहाँ पर है, सूद का रेट का सट्टा बाजारी बंद होना चाहिए। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के, 1 तारीख से 15 तारीख तक के सूद का जो रेट रहेगा वही रेट रहना चाहिए। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के रहेंगे। ये सट्टा बाजारी के अंदर हमारे मालेगांव शहर का बुनकर, अमीर तरीन बुनकर गरीब होते जा रहा है और मज़ा होते जा रही है यहाँ के मारवाड़ी लोगों की। तो हम लोग इसके अंदर बिल्कुल ये करने नहीं देंगे। हम लोग पूरी ताकत से बुनकरों के हर मसले का हल निकालेंगे। ये 1 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट हमारे को दे करके बहुत बड़ा काम कर रही, मैं इसको बड़ा काम नहीं मानता हूँ। इससे बड़े बड़े काम पड़े हैं गवर्नमेंट का। ये है गवर्नमेंट ने तो इन लोगों को सबको, अगर ऐसे हालात है तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को अपने ये लगा के देना चाहिए, खुद के ये लगा के देना चाहिए पावर का, समझे क्या? तो मैं ये करने के लिए ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं 1 रुपये के अंदर हमको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारा है सूद का, जो सूद की सट्टाबाजारी होती वो बंद होना चाहिए। मेरी यही मांग रहेगी। एक और अहम सवाल कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी एक ज़माना देश पर राज कर चुकी है, उस पार्टी के शहर के सदर हैं एजाज बेग और उन्होंने खुद अपने एक ज़माने में अपनी जवानी में कदम रखते हुए एक नगर सेवक बने और सदर बल्दिया भी बने। उनकी किस्मत थी और वो कभी शिकस्त नहीं खाए चुनाव में, ये भी उनकी किस्मत रही। लेकिन अभी बुनकरों के लिए जो मामला चल रहे हैं, कई कारखानादार, कई साजिंग मालिकान सड़कों को लेकर बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, रास्ते में रोक कर बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में रोड नहीं बन रही है कारखाने की, हमारे साइजिंग की रोड नहीं बन रही है। इस बारे में एजाज बेग का क्या पैगाम है और कामों को लेकर? और कमिश्नर भी उनसे कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने स्क्रीन पर कहा आज कि मैं एजाज बेग से डर जाता हूँ, तो वो एक दम खम है। तो क्या कहना चाहेंगे कामों को लेकर? प्रशासक राज है एजाज बेग का, आपके सामने जवाब। प्रशासक राज का दूसरा बजट था। प्रशासक राज के अंदर जिन्होंने 5-5 बजट पेश किया, हमारे मोहतरमा ताहिरा मैडम साहिबा और मरहूम शेख रशीद साहब, इन्होंने से 5 साल का हिसाब किताब इनको इनके लड़के से लेना चाहिए। शेख आसिफ साहब से 600 करोड़ रुपये का कारपोरेशन सालाना बजट रखने वाली कारपोरेशन 350 करोड़ रुपये का 600 करोड़ 6 पंचे 30 300 करोड़ रुपये का 5 साल का इन्होंने हिसाब लेना चाहिए कि मालेगांव शहर के अंदर 5 साल आपने राज करा। राज तो उन्होंने किए, उनका बेटा आज फिर है, 5 साल वो आमदार थे। इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने गांव के सत्यानाशी के अंदर तुम्हारा कितना हाथ है, कितना करप्शन हुआ है गांव के अंदर, इनसे पूछने की ज़रूरत है। और यहाँ का सही मानों में सरमायादार इतना पैसा भरता है, इतना टैक्स भरता है। यहाँ की गरीब आवाम 5% पानी पट्टी से आज झिलस रही है। जब से 5% 2003 से शेख आसिफ साहब महापौर थे, उन्होंने 5% पानी पट्टी जो लागू किए थे, आज 2024 तक से 105% पानी पट्टी बढ़ गई। इनका काम था, अगर वो चाहते तो अभी शेख रशीद साहब और मोहतरमा ताहिरा मैडम साहिबा ये महापौर थे, महासभा में ठहराव करते और जो 5% पानी पट्टी बढ़ी थी उसको ख़त्म कर सकते थे। ये बाकी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आवाम के बीच जाने और उन्होंने हमारे ऊपर एक अजाब नाजिल कर दिया MPSL कंपनी, पावर कंपनी का। यह शहर की आवाम हिसाब पूछेंगी। ये एजाज बेग का टिकट जिस दिन फाइनल होगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है शहर के अंदर। शहर की आवाम हिसाब लेने के लिए बैठी है। जैसा कि आजी माजी आमदार के बीच में कुछ साल पहले एक लफ्जी जंग छिड़ी थी कि 1 महीना तुम प्राइवेट बिजली कंपनी के लिए भगाने के लिए, 1 महीना हम। तो एजाज बेग क्या महीना लेंगे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद उनकी क्या तहरीक रहेगी, क्या आंदोलन रहेगा, जानते? बिल्कुल अहम सवाल आपके सामने। आपको मालूम है कि सुबह जब नींद में से बेदार होता हूं तो सबसे ज़्यादा मुझको मालेगांव शहर के अंदर पावर लूँ अब MPSL कंपनी से लड़ाई लड़ने की रहती है और मैं सुबह से उठ के लड़ाई लड़ता और मैं इनके आवाम का साथी है। मैं आवाम के दुख दर्द से को जानता हूँ। मैं ये शहर की माँ बहनें प्लास्टिक चुनती, यहाँ पर चरखा भरती, ये इनका पैसा इतना मेहनत का पैसा है और ये हरामखोर लोग उसके हफ्ते ले लेते हैं पावर कंपनी से और ये आज तक के रुकाने के लिए ये नहीं है। मैं यही कहूँगा आवाम की शहर का इनसे हिसाब किताब ले
5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। आज के आमदार ने भी नहीं कुछ किया। शेख रशीद फैमिली ने भी कम से कम 25 साल के ऊपर राज किए। शेख आसिफ साहब 5 साल आमदार थे, 10 साल उनके अब्बा आमदार थे, 7.5 साल उनके यहाँ पर घर में मेयर रहा। अब 30 साल का हिसाब किताब तो इनसे लेना चाहिए। और जिन्होंने बोला था कि भाई असलाह सियासत का नारा दिया था कि भाई हमको पिछले 5 साल नहीं समझा था, ठीक है, अवाम ने बोली और 5 साल दे दो। अब ये क्या जवाब शहर के लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे कि हमको वोट क्यों दो? एजाज बेग को क्या दबाया जा रहा है कि वो इलेक्शन में उनको टिकट ना मिले, उम्मीदवारी ना कर सके? कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसी फील्डिंग एजाज बेग की आपके सामने एजाज बेग कहेंगे खुद? मेरा लीडर नाना पटोले और बाला साहब थोरात है। मुझे वहाँ से आदेश आ जाएगा कि आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं हर हाल के अंदर इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी पूरी कानूनी तैयारियां पूरी हो चुकी, जो भी लगने वाले पेपर है सब मेरे पूरे हो चुके हैं। मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं लल्लू पंजी लोग से डरने वाला नहीं है। मैं सर पे कफन बांध के निकल जाऊंगा, मेरा टिकट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला फाइनल होए तक के, जब तक कि हम लोग किससे डरने वाले नहीं है। और हमारे वर्कर को भी कोई डराएगा तो हम किससे डरेंगे और नहीं। ये बंदूक गोली और ये सब सियासत से तो अभी हम कभी डरे नहीं। आप रात को देखते होंगे 2-2 बजे रात को, 1-1 बजे रात को एजाज बेग अकेला घूमता। इसके अंदर क्या सवाल आया? बंदूक की गोली से डर जाएंगे कि हम लोग? जो करेंगे वो भरेंगे। हम लोग डरने वाला एजाज बेग है ही नहीं, और ना मेरे कार्यकर्ता डरेंगे। हम लोग को तो वो माँ बहने ले तो वो दुआ कर रही शहर के अंदर कि एजाज बेग को टिकट मिले, और टिकट मिलने के बाद ये शहर का नक्शा बदल देंगे हम। आने वाला वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस का एमएलए होगा और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार रहेंगी। और काम देखना शहर के अंदर, जिस रोड से मैं गुजरूंगा वो रोड को बना के दूंगा। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हथकड़ियाँ। इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। ताज रोप एंड प्लास्टिक। हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सॉसर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।